तो दोस्तों, यह कोई साधारण सूर्य ग्रहण नहीं है, बल्कि एक विशेष और शक्तिशाली ग्रहण होने वाला है, जिसका प्रभाव भारत सहित कई देशों पर पड़ेगा। इस प्रकार का ग्रहण अद्वितीय होता है और इसका असर लोगों के जीवन पर गहरे रूप से देखा जा सकता है। खासकर इस सूर्य ग्रहण के बाद कुछ राशि चक्रों के भाग्य में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आप सभी को हम आज की इस वीडियो में बताएंगे कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कब लगेगा, कितने समय का होगा ग्रहण और भारत में कहां कहां दिखेगा, भारत में नजर आएगा या नहीं, और 12 राशियों में से ऐसी कौन सी खुशनसीब राशियां हैं जिनका इस सूर्य ग्रहण के बाद भाग्य बदलने वाला है। हम इस ग्रहण से जुड़ी हर एक जानकारी साझा करेंगे कि सूर्य ग्रहण का समय कब से शुरू होगा, इसका सूतक काल कब शुरू होगा और किन व्यक्तियों या राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। साथ ही गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन से काम इस दौरान नहीं करने चाहिए और किस प्रकार का आहार ग्रहण किया जा सकता है। सूर्य ग्रहण का असर आमतौर पर गर्भवती महिलाओं पर विशेष रूप से पड़ता है। धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह समय महिलाओं के लिए बेहद संवेदनशील माना जाता है। जब भी सूर्य ग्रहण होता है, गर्भवती महिलाओं को कुछ खास सावधानियां बरतनी पड़ती हैं ताकि उनके गर्भ में पल रहे शिशु को किसी भी प्रकार की हानि न हो। उन्हें इस समय बाहर नहीं निकलना चाहिए और न ही सूर्य ग्रहण को देखना चाहिए, क्योंकि ग्रहण की किरणें गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। इसीलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि गर्भवती महिलाएं इस दौरान ग्रहण की किरणों के संपर्क में न आएं और घर के भीतर ही रहें। जब सूर्य ग्रहण होता है तो कई देशों में इसके नियम और मान्यताएं अलग अलग होती हैं। उन देशों में जहां सूर्य ग्रहण दिखता है, वहां पर गर्भवती महिलाओं को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। सबसे पहले तो यह ध्यान रखना होता है कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय किसी भी प्रकार की नुकीली या धारदार चीजों का उपयोग करना मना होता है। इसलिए ग्रहण के समय चाकू, कैंची जैसी चीजों का इस्तेमाल न करें। इसके अलावा इस समय गैस या आग जलाने से भी बचना चाहिए। यही कारण है कि ग्रहण के शुरू होने से पहले ही भोजन बना लेना चाहिए और घर के सभी कामकाज निपटा लेने चाहिए ताकि सूतक और ग्रहण काल के दौरान किसी काम में बाधा न आए। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के दौरान कुछ भी खाना पीना वर्जित होता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए यह नियम थोड़ा अलग होता है, क्योंकि गर्भवती महिला के लिए इतने लंबे समय तक भूखे रहना उचित नहीं होता। इसलिए ग्रहण के शुरू होने से पहले अपने भोजन और पेय में तुलसी का पत्ता डालना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते का महत्व इसलिए है क्योंकि यह नकारात्मक प्रभावों को कम करता है। इस प्रकार यदि गर्भवती महिला को ग्रहण के दौरान कुछ खाना या पीना हो तो वह तुलसी पत्ते का उपयोग करके सुरक्षित रूप से खा पी सकती है और दवाइयां भी ले सकती हैं। एक और बात ध्यान में रखने वाली है कि सूतक लगने से पहले गर्भवती महिला को अपने पेट पर गेरू या चंदन का लेप लगाना चाहिए ताकि नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके। इसके अलावा ग्रहण शुरू होने से पहले थोड़ा गंगा जल पी लेना भी शुभ होता है। हे सूर्य देवता, जो भी इस वीडियो को देख रहा है और जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय सूर्य देव लिखे, उसके जीवन में हर मनोकामना पूरा कर देना और धन्य धान्य से भी भर देना। और चलिए हम सभी बातों को आपको बारी बारी से बता देते हैं कि सूर्य ग्रहण का समय क्या रहने वाला है, क्या सूतक समय रहने वाला है। यह संपूर्ण जानकारी हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए जान लेते हैं। समय के अनुसार इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण नवंबर में लगने जा रहा है। चलिए जानते हैं ग्रहण का समय और सूतक काल 2024 को लगने जा रहा है। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जिसका प्रभाव दुनिया भर में रहेगा। पंचांग के अनुसार साल का सबसे आखिरी सूर्य ग्रहण साल की सबसे बड़ी अमावस्या मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि को पड़ रहा है। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण का सूतक काल का समय बता दें कि जब ग्रहण आरंभ होता है तो उससे कुछ घंटों पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है, जो ग्रहण समाप्ति के साथ खत्म हो जाता है, और ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, जो सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। लेकिन भारत में कहां कहां दिखेगा, कहां कहां नजर आएगा, तो आप सभी को हम बता दें कि कब होता है सूर्य ग्रहण। यह आकाशीय या खगोलीय घटना हमेशा अमावस्या पर ही होती है। ग्रहण के दौरान चंद्र सूर्य का कुछ ही हिस्से को ढकता है
जिसे आंशिक या खंड सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब चंद्रमा पूरी तरह सूर्य को ढक लिया करता है, जिसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ध्यान रहे, पूर्ण सूर्य ग्रहण को भी पृथ्वी के एक बेहद छोटे हिस्से में देखा जा सकता है, जो आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा 250 किलोमीटर के व्यास में आने वाला क्षेत्र होता है, तथा शेष पृथ्वी पर उसी ग्रहण को आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में ही देखा जा सकता है। अब यह जानना भी आवश्यक है कि सूर्य ग्रहण के समय किन कामों से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय भगवान की पूजा करना वर्जित होता है, क्योंकि इस समय नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक होता है। हालांकि ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा ग्रहण शुरू होने से पहले थोड़ा गंगा जल पी लेना भी शुभ होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए यह भी कोई प्रतिबंध नहीं है कि वे ग्रहण के समय टॉयलेट या बाथरूम न जाएं। पुराने समय में यह सलाह इसलिए दी जाती थी क्योंकि लोगों को बाथरूम या टॉयलेट के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था, जिससे ग्रहण की छाया उनके गर्भ पर पड़ सकती थी। लेकिन आज के समय में अधिकांश घरों में बाथरूम और टॉयलेट घर के अंदर ही होते हैं, इसलिए गर्भवती महिलाएं आराम से ग्रहण के दौरान इनका उपयोग कर सकती हैं। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को भगवान का ध्यान करना, मंत्र जाप करना या धार्मिक पुस्तकें पढ़ना अच्छा माना जाता है। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो गर्भवती महिलाओं को गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। यदि किसी कारणवश वे स्नान नहीं कर सकती तो अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लें और अपने कपड़े बदल लें। इसके साथ ही घर और पूजा स्थान पर भी गंगा जल छिड़कें ताकि ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएं। स्नान करने के बाद कुछ दान पुण्य करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेषकर किसी जरूरतमंद को भोजन या पैसे दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। उस समय की गई पूजा और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान ध्यान करना बहुत लाभकारी माना जाता है। यह आत्मचिंतन और मानसिक शांति के लिए उत्तम समय होता है। ग्रहण के समय शांति बनाए रखना, अनावश्यक कार्यों से बचना और सकारात्मक सोच रखना चाहिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो शुद्ध जल से स्नान करना और भगवान की आराधना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ग्रहण के दौरान भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय भोजन करना अशुद्ध माना जाता है। इसके अलावा मंदिरों में प्रवेश करना और मूर्तियों को स्पर्श करना भी वर्जित होता है। अंततः सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन इन बातों का पालन करने से वे सुरक्षित रहती हैं। ग्रहण के दौरान भगवान का ध्यान, मंत्र जाप और शुद्धिकरण से जुड़े कार्य करने से नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है। सूर्य ग्रहण का समय आते ही कई धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताएं सामने आती हैं और इन मान्यताओं के आधार पर लोग अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की सावधानियों को अपनाते हैं। इस दौरान भगवान की प्रतिमाओं का स्पर्श करना अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में भगवान की प्रतिमाओं को छूने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इस समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा न हो। इसके अलावा ग्रहण के समय धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना भी वर्जित माना जाता है। ऐसा करने से धार्मिक शक्तियां कमजोर हो सकती हैं और इसका परिणाम आपके जीवन में नकारात्मक रूप से हो सकता है। इसलिए ग्रहण के दौरान इन गतिविधियों से बचने की सलाह दी जाती है। प्रिय दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस समय सूर्य ग्रहण लगने वाला है और इसके साथ ही 6 राशियों के जीवन में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यह सूर्य ग्रहण उन 6 राशियों के लिए अत्यंत शुभ साबित होगा, क्योंकि उनके जीवन में धन समृद्धि की वर्षा होने वाली है। उनके जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति होगी, चाहे वह करियर हो या व्यापार। इस सूर्य ग्रहण के बाद उनके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे और वे जो भी निर्णय लेंगे उसका परिणाम सिर्फ सकारात्मक होगा। अब आइए जानते हैं किन किन राशियों के लिए यह सूर्य ग्रहण शुभ रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन 6 राशियों के लिए यह समय सुनहरा होगा और उनकी किस्मत इस ग्रहण के बाद पूरी तरह बदल जाएगी। इन राशियों के जातकों के जीवन में न केवल आर्थिक प्रगति होगी, बल्कि वे नई ऊंचाइयों को भी छुएंगे। उनके हर कदम पर भाग्य उनका साथ देगा और उनके व्यवसाय में अचानक उन्नति होगी। यह समय उनके लिए ऐसा होगा कि कोई भी शक्ति उन्हें करोड़पति बनने से नहीं रोक सकेगी।
इन जातकों के जीवन में धन आने के नए रास्ते खुलेंगे और उनकी समृद्धि में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। साथ ही कुछ राशियों के लिए यह सूर्य ग्रहण अशुभ प्रभाव भी लेकर आ सकता है। इन राशियों के लिए यह समय चुनौतियों से भरा हो सकता है और उन्हें सावधानी पूर्वक कदम उठाने की आवश्यकता होगी। ग्रहण के इस दौर में अगर वे थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव उनके जीवन में दिख सकता है। इसलिए ज्योतिषियों की सलाह है कि वे इस दौरान विशेष सावधानियां बरतें और ज्योतिषीय उपायों का पालन करें ताकि आने वाली परेशानियों से बचा जा सके। अब सवाल यह उठता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान कौन से उपाय किए जाएं ताकि इसके नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके और शुभ फल प्राप्त हो सके। ज्योतिष शास्त्र में कुछ छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जिनका पालन करने से आप न केवल अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं बल्कि अपने जीवन में सुख समृद्धि भी ला सकते हैं। इन उपायों को ग्रहण के समय करने से विशेष लाभ मिलता है और यह आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सकता है। अगर आप सोचते हैं कि आपके जीवन में अचानक से समस्याएं आनी शुरू हो गई हैं, व्यापार में नुकसान हो रहा है, स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं या किसी ने आपके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव डाला है, तो सूर्य ग्रहण के दौरान किए गए उपाय इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं। सूर्य ग्रहण के इस विशेष समय में अगर आप सही तरीके से उपाय करते हैं तो आपको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। ग्रहण के दौरान कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि इस समय भोजन ग्रहण करने से बचना चाहिए और अगर हो सके तो पानी भी न पिएं। साथ ही धार्मिक गतिविधियों में भी ज्यादा शामिल न हों। ग्रहण के समय ध्यान और मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह समय आत्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का होता है और इस दौरान किए गए आध्यात्मिक कार्यों का परिणाम अत्यधिक फलदायी होता है। ज्योतिषियों के अनुसार ग्रहण के दौरान किए गए उपाय हमेशा सफल होते हैं, चाहे ग्रहण दिखाई दे या न दिखाई दे। इस समय भगवान सूर्यदेव की पूजा और विशेष मंत्रों का जाप करने से न केवल आपका भाग्य प्रबल होता है बल्कि आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस समय विशेष रूप से ध्यान और उपासना करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब आइए जानते हैं उन 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह बदलने वाला है। इन राशियों पर भगवान सूर्यदेव की कृपा होगी और उनके जीवन में अपार धन समृद्धि का आगमन होगा। यह समय उनके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा और वे जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। इनके जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त होंगी और उनकी किस्मत के द्वार खुल जाएंगे। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं है बल्कि इसका असर हमारी जिंदगी के कई पहलुओं पर पड़ता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीध में आने से यह ग्रहण लगता है और इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका प्रभाव यहाँ के लोगों पर जरूर देखने को मिलेगा। ग्रहण के दौरान किए गए उपाय कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे वह ग्रहण दिखे या न दिखे। इसलिए इस समय किए गए उपायों का आपको जरूर लाभ मिलेगा। ग्रहण के समय भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए उनका ध्यान करें और इस समय विशेष रूप से सूर्य मंत्रों का जाप करें। इससे न केवल आपको सुख समृद्धि मिलेगी बल्कि आपके जीवन की सभी परेशानियां भी दूर होंगी। अगर आप चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्र राशि व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक जीवन से संबंधित होती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर और संतुलित रहता है और उसका जीवन सुखी होता है। इस बार जैसे ही सूर्य ग्रहण लगेगा कुछ राशियों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान कौन से उपाय किए जा सकते हैं जिन्हें करने से ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव कम होगा और आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि वे कौन सी 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह बदल जाएगा। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में जो आपको सूर्य ग्रहण के दौरान करने चाहिए और कौन सी वे भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी किस्मत इस ग्रहण के बाद चमक उठेगी। तो दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं कि वह 6 राशियां कौन कौन सी है जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद बिल्कुल ही बदलने वाला है।
और यह राशि, तो कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन आपको उनका हल ढूंढने का प्रयास करना होगा। सूर्य ग्रहण के इस समय में सूर्य से जुड़े मंत्रों का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। जितना संभव हो मंत्रों का उच्चारण करें और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। इस दौरान सूर्य से जुड़ी पूजा अर्चना से आपको मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी। हालांकि यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। फिर भी ग्रहण के दौरान बताई गई सावधानियों का पालन अवश्य करें। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह ग्रहण आपकी जिंदगी में बड़ी चुनौतियां लेकर नहीं आएगा, बल्कि आपको आत्म मंथन का समय देगा। जिन राशियों को इस समय भोलेनाथ जी का विशेष आशीर्वाद मिलेगा, उनका भाग्य चमक सकता है। सूर्य ग्रहण के बाद कुछ राशियों के जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है और वे मालामाल हो सकती हैं। इन भाग्यशाली राशियों का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है और भगवान शिव की कृपा से उनकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। हिंदू धर्म में दान का बहुत महत्व है। खासकर सूर्य ग्रहण के बाद किसी जरूरतमंद या निशक्त व्यक्ति की सहायता करें, क्योंकि इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। साथ ही अपनी माता का आशीर्वाद अवश्य लें और चावल व दूध का दान करें। ऐसा करने से आपकी जिंदगी में सुख शांति बनी रहेगी और आपकी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी। सूर्य ग्रहण के बाद हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। इससे न सिर्फ मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निपटने की शक्ति भी प्राप्त होगी। इस दौरान मांस और मदिरा से दूर रहें और अपने आचरण को शुद्ध रखें। यह समय आध्यात्मिकता और आत्म संयम का है, इसलिए जितना संभव हो शुद्ध आचरण अपनाएं। अगर आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ है तो उसकी सेवा करें। प्रतिदिन उसे पानी दें और उसकी देखभाल करें। पीपल के पेड़ की पूजा और उसकी सेवा करने से आपके जीवन में शांति और समृद्धि आएगी। यह भी माना जाता है कि इससे सूर्य ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण उपाय जो आप ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए कर सकते हैं, वह है परिवार के सदस्यों से सिक्कों के रूप में पैसे इकट्ठा करना। इन सिक्कों का दान करना आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने में सहायक हो सकता है। यह एक पुरानी धार्मिक मान्यता है जो यह विश्वास दिलाती है कि इस प्रकार के दान से गृहस्थ जीवन में स्थिरता और सुख शांति बनी रहती है। अंततः